आज मैं आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए हिंदी जो कि कंपलसरी होता है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जितने भी स्टूडेंट हैं सबको हिंदी रखना अनिवार्य होता है। तो इसमें से ये जो मैं अभी सेट की वाइज जो तैयारी कराने जा रहा हूँ, तो इस सेट में तीनों ही संकाय के जो हैं स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभदायक हो जाएगा ये। इसलिए आप लोग बारी बारी से इसे सेट वाइज मैं लाऊंगा और सेट वाइज को देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे आपको समय इसमें मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का और फुल मार्क्स होते हैं इसके 100 के। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आप लोग देखें और इसको जो है अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए मैं समय ना गवाते हुए तो मैं बारी बारी से क्वेश्चन से देखता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ओ सदा नीरा शीर्षक किस पुस्तक से लिया गया है? कहते क्षण, बोलते क्षण, गाते क्षण या फिर सुनते क्षण? तो ओ सदा नीरा जो है बोलते क्षण से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, लेखक मलयज का मूल नाम पूछा गया है, यानी कि मलयज का मूल नाम क्या है? शरद जी श्रीवास्तव, गगन जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव या फिर जगन सिंह जी श्रीवास्तव? तो राइट आंसर हो जाएगा भरत जी श्रीवास्तव। नेक्स्ट चलते हैं, त्रिच कहानी है आदर्शवादी है, समन्वयवादी है, मनोवैज्ञानिक है या फिर जादुई यथार्थ है? तो देखिए त्रिच कहानी जादुई यथार्थवाद के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि सपने में ये आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भक्तमाल क्या है? माला है, भक्त चरित्रों की माला है, क्रांतिकारी है या फिर देशभक्त है? तो देखिए भक्तमाल जो है ये आपका आ जाएगा भक्त चरित्रों की माला से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, पार्वती मंगल जो है किस कवि की रचना है? सूरदास, तुलसीदास, जायसी या फिर भूषण की? ये जो है तुलसीदास की ये रचना है। नेक्स्ट है, सूरदास किस शाखा के कवि थे? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, वैष्णव भक्ति शाखा या फिर शैव भक्ति शाखा के थे? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा के। सूरदास किसके थे? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? मृदुभाषी, विनम्र, शांत या फिर सभी? देखिए तुलसीदास का जो व्यक्तित्व था ये भी था, ये भी था और ये भी था, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी थे। किसमें? तुलसीदास में। नेक्स्ट है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? राम कृष्ण गुगलानी, राधा कृष्ण गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी, राधा मोहन गुगलानी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी जो है मोहन राकेश के बचपन का नाम था। नेक्स्ट चलते हैं, धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? भाड़े का मजदूर होता है, मिट्टी ढोने वाला मजदूर, लकड़ी ढोने वाला मजदूर या फिर सिर्फ मजदूर होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भाड़े का मजदूर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नाभा दास किस काल के कवि थे? आदि काल के थे, भक्ति काल के थे, रीति काल के थे या फिर वीर गाथा के? तो राइट आंसर 10 नंबर का आपका भक्ति माल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर में, सूरदास के गुरु का नाम पूछा गया है। यहाँ पे सूरदास के गुरु का क्या नाम था? विठलनाथ, नरहरिदास, वल्लभाचार्य या फिर अग्रदास था? तो इसका जो सूरदास के गुरु का नाम था वो था वल्लभाचार्य था। नेक्स्ट चलते हैं, जूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या नाम था? बलीराम, छलीराम, कालीराम या फिर धनीराम? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, कालीराम। जूठन किस चेतना की रचना है? धार्मिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, दलित चेतना या फिर राजनीतिक चेतना? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दलित चेतना से हो जाएगा। जूठन जो है वो दलित से संबंधित था। नेक्स्ट है, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? विवाह, मंगनी, तिलक या फिर गौना? देखिए कुरमाई का जो यहाँ पे था उसने कहा था से लिया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंगनी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण को? तो लोकनायक देखिए इसका जाना जाता है जयप्रकाश नारायण के। ये हिस्ट्री में भी इसके बारे में दिया गया है, पॉलिटिकल में भी है, सभी में आते हैं ये। इसलिए आपको जो है इसको याद रखना है कि लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। मालती के पति पेशे से क्या थे? पेशे से ये क्या थे? शिक्षक थे, डॉक्टर थे, वकील थे या नेता थे? ये डॉक्टर थे। देखिए आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करें और जो भी स्टूडेंट न्यू हैं प्लीज सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको क्विक नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 17 नंबर की ओर, तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरिदास, सनातन, मधुसूदन सरस्वती या फिर रविदास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नरहरिदास तुलसीदास के कौन थे? गुरु थे। नेक्स्ट चलते हैं, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? वीर रस को दी थी, रौद्र रस को दी थी, करुण रस को या फिर श्रृंगार रस को? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वीर रस। रोज कहानी के नायिका का
देखिए रोज कहानी के नायक हैं, नायक होगा नायिका, यहाँ पे ऐसे नायिका हैं मधुमिता, मालिनी, मीरा या फिर मालती थी। इसकी जो नायिका थी वो कौन थी, तो मालती थी। नेक्स्ट चलते हैं, विद्यार्थी और राजनीतिक निबंध किसकी रचना है? भगत सिंह की, बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या फिर जयप्रकाश नारायण की? किसके? विद्यार्थी और राजनीतिक। तो ये तो देखिए विद्यार्थी और राजनीतिक से संबंधित तो एक लेख और एक पत्र से संबंधित है चैप्टर का। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भगत सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, सुरक्षा कहाँ से हो सकती है? घर से बाहर, या फिर चुनौती को झेलने में, मैदान में, घर के भीतर? तो चुनौती को झेलिएगा तभी सुरक्षा आप हो सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6, 7। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 6। गुप्त शब्द का विलोम क्या होता है? गुप्त मतलब छुपना, तो छुपना का क्या हो जाएगा? प्रकट होना। क्या हो जाएगा? तो 23 नंबर का राइट आंसर आपका प्रकट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, भगत सिंह या फिर रामधारी सिंह दिनकर? तो राइट इस आंसर हो जाएगा आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट चलते हैं 25 की ओर। कहता है जय शंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम क्या था? कामयानी, द्वापर, यशोधरा या फिर रामचरितमानस? राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। नेक्स्ट चलते हैं, जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में सेवैयों की रचना की? गंगाधर, गजाधर, कृपाधर, कलाधर? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कलाधर। पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? मिट्टी लगने के भय से, कीड़ों के भय से, ठंड के भय से, गिरने के भय से? तो इस ठंड के भय से जो है अपने बच्चे को जो है गोद से नहीं उतारा था। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, गांव का घर, ऊषा, पुत्र वियोग, हार जीत? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऊषा में जो है प्रकृति का वर्णन किया गया है, सवेरे क्या। नेक्स्ट है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? तो ये हो जाएगा भक्ति काल, छायावादी काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल? तो राइट आंसर आपका आधुनिक काल हो जाएगा। 30 नंबर की ओर चलते हैं। कहता है कि पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताए? जिद्दू कृष्णमूर्ति, अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज या फिर गाय डी मो पांशा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हेनरी लोपेज हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 31 में। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री भी रह चुके थे? कहाँ के? तो कांगो के। तो ये थे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हेनरी लॉपेज। नेक्स्ट है, आम शब्द है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या फिर कोई नहीं? तो आम जो है क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, आपे से बाहर होना मुहावरा। देखिए मुहावरा इसमें पूछा गया, आपे से बाहर, घर से बाहर हो जाना, भला बुरा समझना, बहुत क्रोधित होना, व्यर्थ की बातें करना। तो देखिए आपे से बाहर कौन हो जाता है? जो क्रोधित ज्यादा होता है। नेक्स्ट होता है, घुटने टेकना। मुहावरे का अर्थ पूछा गया आपसे, हार मानना, योगा करना, अभिवादन करना, लज्जित करना। तो घुटने टेकना मतलब आपने हार मान लिया। नेक्स्ट है, अनुराग का विलोम क्या है? राग, विराग, वैराग्य, प्रेम? तो अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, तलवार का विलोम क्या हो जाएगा? चंद्र, सायक, तुंग, प्रभा? तो सायक जो है इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अश्व का पर्यायवाची पूछा गया, तमीज, कृषाणु, तुरंग या फिर हुताशन? तो इसका जो अश्व का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तुरंग हो जाएगा। यानी कि 37 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन, निकेतन का भी मतलब घर, सदन, सदन का मतलब घर, आवास मतलब घर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है, वात्सल्य प्रधान है? तो देखिए उसने कहा था क्या है? कर्म प्रधान कहानी है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान? जयप्रकाश नारायण कहाँ पढ़ने गए थे? अमेरिका ही गए थे, इसलिए अमेरिका का दलाल ही कहा गया उसको। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की परीक्षा, सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट चलते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र या फिर कोई नहीं? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी को। नेक्स्ट चलते हैं, रामपुरवा कहाँ है? भितरवा के पास, नौगछिया के पास, रांची के पास या फिर इलाहाबाद के पास? तो भितरवा के पास रामपुरवा है। नेक्स्ट है, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? भगत सिंह, मलियज, नामवर सिंह या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यथार्थ के लिए इस लेन देन का नाम ही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? 44 का मलियज के द्वारा ये लिखा गया था। नेक्स्ट है, साहित्य लहरी किनकी रचना है?
जैसी, सूरदास, कबीर या फिर तुलसीदास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरदास। नेक्स्ट चलते हैं, अरेवा परेवा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कहानी संग्रह है, उपन्यास है, या फिर कविता संग्रह है, या फिर निबंध है? तो देखिए अरेवा परेवा जो है उदय प्रकाश की कहानी संग्रह है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है, बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? विज्ञान का किए थे, संस्कृत का किए थे, हिंदी का किए थे, अंग्रेजी का किए थे? तो इन्होंने शुरुआत में संस्कृत का अध्ययन किए थे, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट चलते हैं, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो 1922, 1924, 1925 या फिर 1926? तो राइट आंसर इसको हो जाएगा 1922। रोज शीर्षक कहानी में टीटी जो है, टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? महेश्वर के, लेखक के, मालती के, या फिर कोई नहीं? देखिए मालती के हो जाएगा, इसी से चिपक के, शरीर के चिपक से हुआ था तो वो चुप हो गया था, क्योंकि ये उसकी कौन थी? माँ थी। नेक्स्ट है, देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की थी? नामवर सिंह, मलियज, भगत सिंह या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि? तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।